नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि। तो दोस्तों, डील तो अभी फाइनल भी नहीं हुई थी, बस एक अफवाह भर थी कि वेस्टर्न देशों से तेज आवाजें उठने लगी हैं और हड़कंप मच गया है और साथ ही तरह तरह की चेतावनियां और खुली धमकियां दी जा रही हैं जैसे कोई बड़ा खतरा आ गया हो। बस एक खबर क्या निकली कि पूरा अमेरिका एक्टिव और पैनिक मोड में आ गया और सब घबरा गए, जबकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है कि भारत सच में रूस से यह समझौता करने जा रहा है या नहीं। लेकिन शोरगुल और हंगामा ऐसा मचा हुआ है जैसे कल ही डील साइन हो गई हो और सब कुछ खत्म हो गया हो। असल में दोस्तों, पिछली शाम ही यह चर्चा और अटकलें तेज हो गई थी कि भारत अपनी वायुसेना के लिए रूस से शक्तिशाली सुखोई 57 लड़ाकू विमान की बड़ी डील पर अंतिम फैसला करने वाला है और जल्द ही घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का सबको बेसब्री से इंतजार है और उसी दौरान यह ऐतिहासिक समझौता हो सकता है। भारत और रूस के बीच लगभग 84 सुखोई 57 जेट के उत्पादन को लेकर बातचीत लगभग पूरी तरह तय मानी जा रही है और यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस विशाल डील में तकनीकी ट्रांसफर भी शामिल है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे खास बात यह है कि रूस ने यह भी खुशी खुशी मंजूर किया है कि इन अत्याधुनिक विमानों पर भारत अपनी मेड इन इंडिया मिसाइलें भी तैनात कर सकेगा, जो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यानी सीधे और साफ शब्दों में कहें तो भारत की सभी जरूरतों और शर्तों के हिसाब से रूस हर शर्त मानने को तैयार दिख रहा है और पूरा सहयोग दे रहा है। इसके साथ ही रूस ने यह बेहद आकर्षक प्रस्ताव भी दिया है कि अपने नए और अत्याधुनिक AL-51 टर्बोजेट इंजन को वह भारत को उपलब्ध करा सकता है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह शक्तिशाली इंजन लगभग 170 किलोन्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है, जो अमेरिका के F-22 रैप्टर में लगे प्रैट एंड विटनी के इंजन से भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी माना जा रहा है। अगर भारत को यह अत्याधुनिक इंजन मिल जाता है तो भारत का महत्वाकांक्षी AMCA प्रोजेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा और नई ऊंचाइयां छुएगा। तब चीन और अमेरिका दोनों के लिए भारतीय वायुसेना को चुनौती देना आसान नहीं रहेगा और उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। यही मुख्य वजह है कि अमेरिका के सुर अचानक से तेज हो गए हैं और वे घबराहट में हैं। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, देखा यह गया कि जैसे ही यह खबर अमेरिका तक पहुंची कि भारत जल्द ही सुखोई 57 को लेकर कोई बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर सकता है, वहां के नेताओं और अधिकारियों ने तुरंत बयानबाजी और धमकियां शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान यह महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है और इसी बात से व्हाइट हाउस में जबरदस्त हलचल मच गई है और घबराहट फैल गई है। ट्रंप सरकार के प्रभावशाली सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से कड़ी चेतावनी दी है, जो काफी गंभीर है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत को रूस से किसी भी तरह की रक्षा डील करने से पहले कात्सा कानून को अच्छी तरह याद मिलेगा, रखना चाहिए और उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। अगर भारत ने रूस से समझौता किया तो अमेरिका भारत पर बेहद कठोर और दर्दनाक प्रतिबंध लगा सकता है। उनका साफ कहना है कि एक बार यह प्रतिबंध लागू हो गए तो भारत पूरी तरह ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, ना उसे वीजा मिलेगा, ना फाइनेंशियल सहायता और ना ही किसी तरह का लाइसेंस या सहयोग। यानी नवारो के कड़े शब्दों में कात्सा का मतलब भारत की पूरी बर्बादी बताया गया है और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी धमकी देने में। कात्सा कानून दरअसल ट्रंप प्रशासन के समय 2017 में लागू किया गया था, जब रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसका असली मकसद यह था कि कोई भी देश रूस से बड़े हथियार सौदे ना कर सके और रूस को अलग थलग किया जा सके, ताकि रूसी तकनीक उन देशों तक ना पहुंचे जो अमेरिका की रक्षा तकनीक को चुनौती दे सकते हैं या उसका मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका को गहरा डर है कि अगर भारत रूसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ा और उनकी तकनीक हासिल कर ली तो उसकी हथियार नीति और वर्चस्व कमजोर पड़ जाएगी और उसका प्रभाव घटेगा। अमेरिका की बढ़ती नाराजगी की एक बड़ी और मुख्य वजह यह भी है कि भारत ने F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का अमेरिकी प्रस्ताव साफ साफ ठुकरा दिया था और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। ट्रंप बहुत चाहते थे कि भारत इन महंगे विमानों को खरीदे और अमेरिका पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने अपने रास्ते खुद तय किए और किसी के दबाव में नहीं आया। ऊपर से भारत ने अमेरिकी टैरिफ नीति को भी नहीं माना और अपनी शर्तों पर डटा रहा और अब अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो नाटो देशों के सामने अमेरिका की साख को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और उसकी छव्वें खराब हो सकती है।
इसी वजह से अब व्हाइट हाउस लगातार चेतावनी दे रहा है और कात्सा के नाम पर भारत पर भारी दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत की स्थिति आज पहले जैसी कमजोर और डरी हुई नहीं है। अब भारत किसी भी देश की धमकियों से डरने वाला नहीं है और ना ही झुकने वाला है। याद कीजिए, जब भारत ने रूस से शक्तिशाली S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, तब भी अमेरिका ने ठीक ऐसे ही धमकियां दी थीं और बहुत शोर मचाया था। उस समय भी कहा गया था कि भारत पर काटसा लागू किया जाएगा और भारत को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अंत में हुआ कुछ भी नहीं और अमेरिका को चुपचाप पीछे हटना पड़ा। क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत को नाराज करने का मतलब है एशिया में अपनी पकड़ कमजोर करना और चीन को मौका देना। भारत की डिफेंस डील्स हमेशा अपनी सुरक्षा जरूरतों और राष्ट्रीय हित के हिसाब से तय होती हैं, ना कि किसी के दबाव में। यहां की सरकारें अच्छी तरह जानती हैं कि अगर सेना को आधुनिक और शक्तिशाली बनाना है तो सिर्फ किसी एक देश पर अंधे की तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है और उसने हमेशा कठिन समय में भारत का साथ दिया है और कभी धोखा नहीं दिया। वहीं अमेरिका की नीतियां अक्सर अपने हितों और मनमर्जी के हिसाब से बदलती रहती हैं और उन पर भरोसा करना मुश्किल है। कभी व्यापार के नाम पर दबाव बनाया जाता है तो कभी सुरक्षा के नाम पर धमकियां दी जाती हैं। लेकिन अब भारत भी इस पूरे खेल को अच्छी तरह समझ चुका है और उसी के हिसाब से अपने कदम समझदारी से बढ़ा रहा है। सुखोई 57 सिर्फ एक साधारण डील नहीं, बल्कि भारत की एरोस्पेस तकनीक और आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। अगर यह महत्वपूर्ण समझौता तय हो जाता है तो भारत दुनिया के उन गिने चुने और एलीट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होंगे। साथ ही भारत इस जटिल तकनीक का उत्पादन भी करेगा जिससे देश के इंजीनियर, वैज्ञानिक और डिफेंस इंडस्ट्रीज को नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिलेगा। मेड इन इंडिया मिसाइलों के साथ जब यह शक्तिशाली विमान तैयार होंगे तो यह भारत की आत्मनिर्भरता को एक नई और ऊंची ऊंचाई पर ले जाएगा और दुनिया में हमारी साख बढ़ेगी। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर और चिंता इसी बात का है कि भारत अब उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेगा और खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि जब भारत अपनी डिफेंस जरूरतें खुद पूरी करने लगेगा और अपनी तकनीक विकसित कर लेगा तो अमेरिकी हथियारों की मांग घट जाएगी और उनका मुनाफा कम होगा। यही वजह है कि वहां से लगातार बयानबाजी, धमकियां और दबाव दिया जा रहा है। पर भारत की सरकार इस बार भी वही कर रही है जो राष्ट्रीय हित में सही है और जो देश के लिए जरूरी है। जैसे S-400 के वक्त साहस के साथ किया गया था, वैसे ही इस बार भी फैसला भारत के हित में ही होगा और किसी के दबाव में नहीं। आखिर भारत की नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि डिफेंस पार्टनरशिप किसी के दबाव में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा जरूरतों को देखकर और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। यही बात भारत को बाकी देशों से अलग और मजबूत बनाती है। और जहां तक अमेरिकी मंत्री पीटर नवारो की धमकियों और बड़ी बड़ी बातों की बात है, तो भारत में अब वह पुराना दौर खत्म हो चुका है जब कोई विदेशी नेता हमें डरा सके या धमका सके। भारत अब मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी स्थिति में है और अपनी ताकत पर पूरा भरोसा करता है। इसलिए लोग भी यही कह रहे हैं कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। और इस बार अगर सुखोई 57 की डील साइन होती है तो यह भारत की वायुसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम और गौरवशाली अध्याय बन जाएगा। अगर यह बड़ी डील तय होती है तो भारत को सिर्फ विमान नहीं, बल्कि पूरी तकनीक तक पहुंच मिलेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि भविष्य में भारत अपने खुद के स्टील जेट बना सकेगा और आत्मनिर्भर बन जाएगा। यहां स्टील जेट का मतलब एक ऐसा अत्याधुनिक विमान है जिसे दुश्मन के रडार द्वारा आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता और वह अदृश्य रहता है। यानी यह सिर्फ एक साधारण समझौता नहीं, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। इससे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता में भारी और जबरदस्त सुधार होगा और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी इस क्षेत्र में आगे आने का सुनहरा मौका मिलेगा। वैसे भी रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग कोई नया या अचानक नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। दशकों से रूस ने भारत को मिसाइलों, टैंकों और विमानों में भरपूर मदद दी है और कभी मुंह नहीं मोड़ा। आज भी ब्रह्मोस जैसी विश्वविख्यात मिसाइलें दोनों देशों की मजबूत साझेदारी का शानदार परिणाम है। ऐसे में सुखोई 57 की यह बड़ी डील दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करेगी और नई ऊंचाई देगी। यह साफ दिखाता है कि भारत पुराने भरोसेमंद साथियों के साथ खड़ा रहना अच्छी तरह जानता है, चाहे दुनिया में राजनीतिक माहौल कुछ भी क्यों ना हो या कितना भी तनावपूर्ण हो। ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका जब भी किसी देश को चेतावनी देता है या धमकी देता है
तो उसके पीछे अपना आर्थिक और राजनीतिक हित होता है। वही अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को रूस से डील करने पर कुछ नहीं कहता और चुप रहता है, लेकिन भारत पर दबाव डालता है और धमकियां देता है, जो उसके दोहरे मापदंड को दिखाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? खासकर पीटर नवारो की भारत को बर्बाद करने की धमकी पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।